ठीक है। अब हमारा अंतिम, ध्यान दीजिए, पद्य काव्य का तीसरा रूप, पहले मैंने आपको बता देता, मुक्तक काव्य बोलते हैं जिसको। मुक्तक काव्य उसे कहते हैं जिसके, ऐसा काव्य जिसके छंद पूर्णतः स्वतंत्र हो, किसी प्रकार से उसमें क्रमबद्धता का, किसी प्रकार की उसमें नियमितता का, किसी प्रकार का आवर्ती उसमें नहीं होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इन दोनों से, दोनों परंपराओं से हटके होते हैं। ऐसी जो काव्य रचना होती है उसे मुक्तक काव्य रचना क्या कहते हैं, उसको मुक्तक काव्य रचना कहते हैं। ठीक है ना। इसके भी दो भेद होते हैं बच्चों। कितने भेद होते हैं? दो भेद। ध्यान दीजिए, मुक्तक, मुक्तक काव्य क्या बोलते हैं उसको? मुक्तक काव्य, या मुक्तक दूसरा होता है युग्मक। क्या बोलते हैं उसको? युग्मक। यानी मुक्तक काव्य में देखिए दो भेद हैं छंद के आधार पर। मुक्तक काव्य, इसमें क्या होता है बच्चों? एक छंद होता है। क्या होता है? एक छंद विशेष, एक छंद विशेष, एक छंद विशेष का किसी काव्यगत पंक्ति का जो वर्णन होता है उसे मुक्तक छंद कहते हैं, एक छंद में। और जिसमें दो छंद होते हैं, कितने होते हैं बच्चों? दो छंद, दो छंद या दो से अधिक, या दो से अधिक, दो से अधिक छंदों में, दो या दो से अधिक छंदों में कोई काव्यगत रचना लिखी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान दीजिए, उसे युग्म काव्य कहते हैं या युग्म काव्य कहते हैं। इसमें दो छंदों में पूर्ण अर्थ देने वाला होता है। कैसा? पूर्ण अर्थ देने वाला, पूर्ण अर्थ देना। दो छंदों में, ध्यान दीजिए, दो वापिस, दो या दो से अधिक छंदों में, या दो से अधिक छंदों में, या दो छंदों में कोई पूर्ण अर्थ देता है, या एक छंद में पूर्ण अर्थ देता है। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण अर्थ देना। क्या देना? पूर्ण अर्थ देना, या पूर्ण अर्थ समझा जाना। समझ गए? ये बोलते हैं इसको मुक्तक काव्य, मुक्त काव्य। ठीक है ना। अब हिंदी साहित्य के अंतर्गत, हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनेक प्रकार के मुक्त काव्य में देखने को मिलता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा बिहारी, बिहारी ने बहुत सी पुस्तक लिखी थी। ठीक है ना। वो रीतिसिद्ध काव्य की बहुत बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है बिहारी सतसई। क्या नाम है उसका? नाम सुना? मैं यहाँ लिख देता हूँ, सतसई। और इस संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, हाल कवि। ठीक है ना। उन्होंने गाथा सतसई लिखी थी, गाथा सतसई है। ठीक है ना। एक पचासा, 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 ठीक है ना। एक पच्चीसी, पचासा शब्द पच्चीसी, एक पच्चीसी, पचासा, पच्चीसी, ठीक है। दशक, दशक, अष्टक, दशक, अष्टक, ठीक है ना। दशक, अष्टक, और इसी प्रकार से एक अंतिम में थोड़ा बता दो, पचक। नाम सुना होगा आप लोगों ने, पचक आदि, आदि जो रचनाएं हैं वो मुक्तक काव्य की रचनाएं मानी जाती हैं। तो जहां तक मैं सोचता हूं आपको समझ में आ गया होगा। पद्य काव्य को हमने तीन भागों में बांटा है, प्रबंध काव्य, निबंध काव्य और मुक्तक काव्य। वापिस प्रबंध काव्य को हमने वापिस दो भागों में बांटा अध्ययन की दृष्टि से, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य को वापिस हमने अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा था, पुराण, आख्यान और चैत्य काव्य। खंड काव्य, सॉरी निबंध काव्य, समझ गए आप लोग? निबंध काव्य वो ऐसी रचना जिसमें भाव और विचार का विषय व्यवस्थित रूप से पत्र की शैली में लिखे जाते हैं, उसको पत्र या निबंध का विषय लिखे जाते हैं। और साहित्य में प्रसाद की छाया या प्रसाद की प्रलय की छाया, शेषी का शस्त्र समर्पण, निराला शिवाजी को पत्र, और इसी प्रकार से तुलसी की विनय पत्रिका आदि इस काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। और मुक्त काव्य ऐसी काव्य रचना जो पूर्ण छंदों से स्वतंत्र हो, उसे मुक्त काव्य कहते हैं। ये इसके भी दो है, मुक्तक और युग्मक। यानी मुक्तक का मतलब है एक छंद में जो पूर्ण अर्थ देता है उसे मुक्तक कहते हैं। युग्मक का मतलब दो या दो से अधिक छंदों में किसी काव्य रचना को दो अर्थ देते हैं उसे मुक्तक न कह करके युग्म काव्य रचना कहते हैं। हिंदी साहित्य में ऐसी अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। सतसई, गाथा सतसई, पचासा, पच्चीसी
दशक, अष्टक, पचक आदि। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे।